तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका गणित विषय का 10 नवंबर को होने वाला क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सबके लिए मैं एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका गणित विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। टोटली ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यार जो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका गणित विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए आपका गणित विषय का क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। देख लीजिएगा प्यारे जो इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पेपर होगा। और जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ए टू जेड पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे जो आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे ही आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे जो यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 9वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे जो ये आपके पेपर के लिए निर्देश आपको दिए गए हैं। इन निर्देशों को आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है और पूरा का पूरा पेपर समझ लेना है। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे जो आपको परीक्षाओं के लिए अच्छे से समझ में आ सके। देखिएगा प्यारे जो इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे जो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। यहाँ पर प्यारे जो पहला क्वेश्चन पूछा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको क्या करना है, सही विकल्प चुनकर आपको लिख कर आने होंगे। तो चलो अपन एक एक करके सभी के सभी सही विकल्प के उत्तर जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे जो यहाँ पर पूछा है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। देखो इसका राइट आंसर प्यारे जो आपका आ जाएगा अपरिमेय संख्या होगी। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 जो पूछा गया है, 3 + √3 और 3 - √3 का मान क्या होगा। देखो प्यारे जो अगर यहाँ पर देखा जाए ना, तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। देखो प्यारे जो इनमें से बहुपद कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का ये आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, बहुपद x² + 3x की घात 4 + 4 - x 4x की घात 3 + 7 एक घात है। देखो प्यारे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा 4, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, √5 का दशमलव प्रसार होगा। देखो प्यारे जो √5 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो देखो उसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा अशांत या अनावर्ती, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे जो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 को पढ़कर जाना, समीकरण y = 3x + 5 का, देखो प्यारे जो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से आप लोग देख कर लिख ले, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। देख सकते हो इस प्रकार से प्यारे जो आपको मैंने यहाँ तक का पूरा पेपर बता दिया। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन परीक्षाओं में कैसे पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूं। देख सकते हो पर जो यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। तो चलो मैं आपको एक एक करके सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पर जो पूछा है, सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। देखो पर जो यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा बारंबारता, इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या लिखोगे, बारंबारता। और अब अगला क्वेश्चन पर जो पढ़ते हैं, x = a का आलेख अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। देखो बच्चों यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। और अब अगला क्वेश्चन, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर कहलाती है। देखो बच्चों वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। क्या लिख कर आओगे, समांतर। और अब अगला क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं प्यारे। तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा बराबर होते हैं, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, वे चतुर्भुज इसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 अंश के बराबर हो कहलाता है। देखो बच्चों ये क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वर्ग। क्या कहलाता है बच्चों, ये वर्ग कहलाता है। तो यहाँ से आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। और अब अगला क्वेश्चन, कोण 60 डिग्री के पूरक कोण का संपूरक कोण होगा। देखो बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 120 डिग्री होगा। कितना, 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ
यहाँ तक कि आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। यहाँ तक कि A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण है। देखो पर जो सत्य असत्य में अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन आपका सत्य होगा। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और किसी त्रिभुज में अधिकतम दो कोण अधिक कोण हो सकते हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना, ये आपका असत्य हो जाएगा। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की परिधि होती है। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक उपयोगी आलेख होता है। और देखो बच्चों, ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा गया ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऐसे भी आपको कर लेना सत्य। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, रिजु कोण की माप 180 डिग्री होती है। देखो बच्चों, रिजु कोण की माप 180 डिग्री होती है क्या, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ तक कि इन क्वेश्चन को देख लो और इनके आंसर को भी समझ लो। और उसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग जोड़ी को मिला के जाना। जोड़ी आपके पेपर में परीक्षा में बिल्कुल ऐसी की ऐसी पूछी जाएगी जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो मैं आपको एक एक करके जोड़ी के नाम बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, आयात है एक। देखो बच्चों, आयात क्या है, तो देखो उसका राइट आंसर आपका चतुर्भुज आ जाएगा। वाई अक्ष पर स्थित बिंदु है। देखो प्यारे बच्चों, वाई अक्ष पर बिंदु क्या है, तो देखो उसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 1 नंबर का आ जाएगा। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। देखो बच्चों, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, तो देखो इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा वर्ग चिन्ह से। और अब अगला क्वेश्चन, ठोस आकृति का उदाहरण है। देखो बच्चों, ठोस आकृति का उदाहरण क्या है, तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बेलन। और अब अगला क्वेश्चन, भुजा ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। देखो बच्चों, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा। देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा डी नंबर का, इसका राइट आंसर ये होगा। और उसके बाद में देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, छठे का राइट आंसर पर जो आपका आ जाएगा सी नंबर का। ठीक है। तो ऐसे आप लोग यहाँ तक कि इन क्वेश्चन के आंसर को देख ले और पूरा का पूरा पेपर समझ ले। अब चलो इसके बाद में अपन आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा गया है, रैखिक बहुपद की घात लिखिए। देखो बच्चों, रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। x बराबर 3y को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए। देखो प्यारे ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना दूसरे नंबर का, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा x माइनस 3y और उसके बाद में प्लस c बराबर 0, इसका राइट आंसर आएगा। और अब अगला क्वेश्चन, बिंदु 4 3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। देखो बच्चों, बिंदु 4 3 कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, तो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। क्या लिख कर आओगे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से चतुर्थ चतुर्थांश इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो दे रखा है, बिंदु -5 2 की x अक्ष की दूरी क्या होगी। बिंदु प्यारे जो इसकी x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो देखो इसका राइट आंसर आपका 2 आ जाएगा। पूर्ण कोण का मान क्या होगा। देख पाए जो पूर्ण कोण का मान क्या होता है, तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो देखो बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। कितना, एक। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। और उसके बाद में देखो पहले जो आगे आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा आएगा, आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन के आंसर को देख कर जाइएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है 1/5 और 1 के बीच की परिमेय संख्या लिखिए। देखो बच्चों, 1/5 और 1 के बीच की परिमेय संख्या आपको लिख कर आनी होगी। और उसके बाद में देखो इसके अथवा क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को प्यारे जो यहाँ से देख लो, ये लिखा है 7 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 दे रखा है, गुणनखंड कीजिए। तो देखो पर जो गुणनखंड आपको इस प्रकार से ज्ञात करना है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो और उसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो पर जो अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को प्यारे जो यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। 10 के बाद वाले क्वेश्चन प्यारे जो ये आपको दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने प्यारे जो आपको अच्छे से बता दिया है। 12 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हो। तो आगे क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी बता दिया मैंने आपको। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को प्यारे जो यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने बता दिया। 15 के बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे जो यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं।
और देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 14 सेंटीमीटर के गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 18 ये पूछा गया है, इसको भी देख लीजिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, ये सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप सब लोग प्यारे बच्चों परीक्षा में इनको अच्छी प्रकार से हल करके भी आ जाओगे। तो प्यारे बच्चों आप लोग इस वीडियो को दबा के शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि प्यारे बच्चों आप सभी के दोस्त भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। यहाँ तक का A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से समझ लिया। देख सकते हो A to Z सभी के सभी क्वेश्चन, जैसे मैंने क्वेश्चन बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपको पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देख सकते हो पूरा का पूरा आपका प्यारे बच्चों ये रियल वाला क्वेश्चन पेपर है। जैसे पेपर में मैंने क्वेश्चन बताए थे ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आया है। आप चाहे तो इसको पूरा का पूरा देखकर अच्छे प्रकार से जा सकते हो। जैसा पेपर मेरे द्वारा बताया गया ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आया है। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।